In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about what is content writing. Content writing is the process of planning, writing and editing web content typically for digital marketing purposes. It can include writing blog posts and articles, scripts for videos and podcasts, as well as content for specific platforms such as tweet storms on Twitter or text posts on Reddit. कंटेंट राइटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है कि हम कौन सी कैटेगरी पे काम करने जा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है जिसके लिए हम ये कंटेंट रेडी करेंगे। और ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग के पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में सिर्फ ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल आएंगे, इसमें स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट भी इंक्लूडेड होते हैं और डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स या डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं ट्विटर और रेडिट वगैरह के लिए जो कंटेंट राइट किया जाता है वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है। कंटेंट राइटिंग बेसिक्स। Before even choosing the topic to write about, it's essential to do the prep work. This is where content writing actually begins. सबसे पहले तो हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च हम किस लिए करते हैं? ताकि हम जाने कि हमारा बिजनेस गोल क्या है, हम किस पर्पस के लिए ये कंटेंट रेडी कर रहे हैं, हमें इससे क्या आउटकम चाहिए, बायर पर्सोना क्या है, बेसिकली हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियरल ट्रेड्स क्या हैं, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या हैं, उनका नेम क्या है, वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी डिटेल्स हमें पता होंगी। हमें जब अपने टारगेटेड ऑडियंस की इंटेंशन पता होगी तो तभी हम उसकी इंटेंशन, उसके इंटरेस्ट से रेलिवेंट कंटेंट रेडी करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट होगा। सर्च इंटेंट, हमारा जो भी बायर है वो कोई भी हमारी टारगेटेड अगर ऑडियंस है तो वो किस इंटेंट से, किस सोच से कुछ भी सर्च कर रही है। क्या वो सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाह रही है या फिर उसे कुछ परचेज करना है जिसके लिए वो हमारा कंटेंट देख रही है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च और एसईओ, ये सबसे मेन चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च जिसके थ्रू हम अगर कोई भी टर्म, कोई भी फ्रेज़ हम सर्च करते हैं सर्च बार में जाके तो वो हमारे कौन से कीवर्ड्स होंगे जिसको सर्च करके हमारा कोई भी टारगेटेड जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे कंटेंट तक पहुंचेगी। तो ये कीवर्ड रिसर्च और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी। विदाउट स्ट्रेटेजी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कंटेंट रेडी करते हैं तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सपोज़ हम मंथली बेसिस पे अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने दिन सोशल नेटवर्क्स पे कंटेंट पोस्ट करेंगे, कितने दिन हम वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट करेंगे, किन किन डेज़ में करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट करेंगे, क्या हम वीडियो पोस्ट करेंगे, क्या हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे। वो एक मंथली स्केच हम अगर बनाएंगे तो तभी हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आता है टॉपिक रिसर्च। जब हम सारी रिसर्च दूसरी चीज़ों की कर लेते हैं फिर हमारे पास एक टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ आ जाती है कि हमने देखना होता है कि हमारा कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव टॉपिक हो, अपीलिंग हो, आई कैचिंग हो, एक हुक हो जिसके थ्रू हम अपना कस्टमर ग्रैब करें। और उन सब चीज़ों के बाद जब हम रिसर्च का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम प्लानिंग की तरफ आते हैं एंड देन राइटिंग। रिसर्च, योर कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन। हमारे कंटेंट में रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी रिसर्च हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। Business goals. Think about the business goals you want to accomplish and how you plan to use content to do this. You should understand what type of content format you need. हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का content format यूज़ करना है। हमने इसको एज आ आर्टिकल पोस्ट करना है, हमने पिक्चर्स के साथ कैप्शन इंक्लूड करके पोस्ट करना है या फिर हमें वीडियो की ज़रूरत है। हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने कौन सा कंटेंट फॉर्मेट यूज़ करना है।
उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी टून क्या होगी, हमारा स्टाइल क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखना होता है कि किस कैटेगरी पे बात हो रही है। सपोज़ हम अगर फूड से रेलिवेंट बात कर रहे हैं तो हमारी टून कुछ और होगी, इंटरटेनी सी टून हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी हैं फूडीज़ वगैरह इंक्लूडेड होंगे हमारी टारगेटेड ऑडियंस में। और अगर हम कोई सीरियस मोड पे डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज़ हम किसी एक्सीडेंट की, किसी न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो तब हमारा जो मोड है, टून है, हमारी डिफरेंट होगी। हम उसमें एक्सीडेंट की बात करते हुए इंटरटेनमेंट की बात थोड़ी करेंगे, हमारी टून भी उसी तरह से वेरी करेगी जिस तरह से हमारी कंटेंट और उसकी कैटेगरी चेंज होगी। What your goals are for each piece, हमारा मेन पर्पस क्या होगा उस कंटेंट से रेलिवेंट, हमें ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। Buyer persona. A buyer persona is an abstract depiction of your ideal customer. ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिपिक्शन होती है जो सेलर अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है कि उनका इंटरेस्ट क्या होगा और उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या होंगी, उनका बिहेवियरल ट्रेट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बेबी शूज़ सेल कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 टू अबव की जो फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं वही अपनी न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए शूज़ वगैरह को सर्च करेंगी या उन्हें वही प्रोडक्ट चाहिए होगी, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा इसी चीज़ में होगा। तो हम इस तरह की डिपिक्शंस खुद ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि हमारी अगर ये प्रोडक्ट है तो इसमें इस तरह की ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा, उनका एज ग्रुप ये हो सकता है, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स ये हो सकते हैं। ये एक डिपिक्शन है जो कोई भी सेलर अपने माइंड में खुद क्रिएट कर लेता है बायर से रेलिवेंट। सर्च इंटेंट कैन बी ब्रोकन डाउन into 4 distinct types: informational, navigational, commercial and transactional. इंफॉर्मेशनल में ये होता है कि कोई भी सर्चर उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, तो ये सोच के वो सर्च कर रहा होता है। नेविगेशनल में किसी को स्पेसिफिक कोई वेबसाइट का पेज या कोई वेबसाइट चाहिए होती है, इससे रेलिवेंट वो सर्च कर रहा होता है ये सोच के कि उसको कोई वेबसाइट मिल जाए, कोई पेज मिल जाए, वेब पेज। उसके बाद कमर्शियल आता है जो सोच रहा होता है कि वो कुछ ख़रीदे या कुछ चीज़ों से रेलिवेंट जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसके माइंड में कोई क्वेरीज़ होती हैं किसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, उसको अपनी क्वेरीज़ को देखने के लिए वो सर्च कर रहा होता है। और ट्रांसैक्शनल में ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो चाह रहा होता है कि वो परचेज़ करे कोई भी प्रोडक्ट, इसलिए वो सर्च करता है। Keyword research and SEO. For a business, it's important to remember that in today's digital era, content writing is closely aligned with SEO. Google and other search engines play a vital role in sending organic traffic to websites, and they value quality content. कोई भी टर्म, कोई कीवर्ड हम लोगों ने सर्च की सर्च इंजन पे, गूगल पे हमने जाके सर्च किया कोई भी वर्ड, ठीक है, तो वो हमारा कीवर्ड होता है जिसको हम सर्च बार में सर्च करते हैं, उसके थ्रू हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो इट मीन्स के हमें अपना कंटेंट जो है उन कीवर्ड्स को माइंड में रखते हुए रेडी करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स के थ्रू ऑडियंस सर्च कर रही है, और अगर वही कीवर्ड हम अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, ठीक है। और क्योंकि कोई पर्सन एक इंटेंशन के साथ अगर सर्च करे, कोई कीवर्ड, कोई टर्म यूज़ करे और उसको एज इट इज़ उसकी नीड के मुताबिक कोई कंटेंट मिल जाए तो वो उसको वैल्यू करेगा और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उस कंटेंट को भी। Content strategy. Your content strategy should include your content formats. कि हमारा फॉर्मेट क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, द चैनल्स यू विल पब्लिश ऑन योर बिजनेस वेबसाइट, सोशल मीडिया नेटवर्क्स। हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे हम अपना कंटेंट जो है शेयर करेंगे या सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हम किस जगह पे हम अपना कंटेंट शेयर करेंगे। हाउ यू विल मैनेज द कंटेंट,
who will do the posting and manage the customer engagement. हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन पब्लिश करेगा, हम किसी को हायर करेंगे इस काम के लिए जो कंटेंट पब्लिश करेगा, या फिर हम खुद से ये काम मैनेज करेंगे. Content construction, who will actually do the writing? If outsourcing, what firm will you use? हमें पता होना चाहिए कि ये कंटेंट एक्चुअली लिखेगा कौन, या फिर अगर हम ये काम किसी और से, किसी दूसरी फिल्म से करवा रहे हैं, तो वो हमें पहले से इस चीज़ को मैनेज करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमने ये काम किसे असाइन करना है. कंटेंट परफॉर्मेंस, who will analyze how your content is performing and report back to you. हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए, हमें क्या आउटपुट आ रही है. अगर किसी पोस्ट से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, किसी से हमें अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसके पीछे क्या वजह है, हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. ये रिपोर्ट हमें कौन प्रोवाइड करेगा, या फिर हम ये काम किसको असाइन करेंगे. हमने ये सारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है. Topic research. Take the time to carry out thorough topic research so that you can come up with strong strategic ideas for your content that will resonate with your audience and drive results. हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए और प्रॉपर टॉपिक रिसर्च करनी चाहिए कि हम अगर कोई भी कंटेंट रेडी करने जा रहे हैं तो उनका मेन जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए. क्योंकि हम देखते हैं डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, वेबसाइट्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट शेयर करते हैं, और हमें कुछ इस तरह से टॉपिक अपना डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें क्रिएटिव आइडियाज़ हों और वो लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो, आई कैचिंग हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स, आउटकम्स मिल सकें. प्लानिंग. वंस यू आर clear about your goals, topics, content format, respective funnel stages, and marketing channels, you can work out your content calendar. An editorial calendar is something that content specialists, marketers, and SEO gurus can't do without, because it provides them with a clear view of their task. It allows the team to develop quality content in advance of publication time. It enables staff in other departments to be in the communication loop. It promotes posting consistency, which ultimately leads to improved communication with your customer base. जब हमें पता चल जाता है, हम सारी प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है हमारा गोल क्या है, हमने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, कौन से चैनल्स यूज़ करने हैं, तो तब हम एक एडिटोरियल कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें हम जितने भी मार्केटर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं. क्योंकि इससे टीम को पता चल जाता है कि उसने कोई भी कंटेंट किस डेट को पब्लिश करना है, और इस जो पब्लिकेशन की टाइमिंग होती है इसको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, और इसका कंटेंट भी पहले से रेडी कर लिया जाता है ताकि प्रॉपर डेट पे, प्रॉपर टाइमिंग पे इसको पब्लिश किया जाए. और इस तरह से फुल कंसिस्टेंसी से ये काम चल रहा होता है, इसमें कोई भी हर्डल्स वगैरह नहीं आते. अगर हमें पता हो कि हमने फॉर एग्जांपल वीकली हमने 3 डेज़ में पोस्ट करनी है और वो पोस्ट हमने किन किन डेज़ में करनी है, तो इस तरह हम ना खुद डिस्टर्ब होते हैं, ना हम एक बिल्कुल फ्लो में चलते हैं इस तरह से. Here are some tips that can help create content that draws your audience and most importantly convert them into leads. Make sure all content has a clear goal. हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए और हम अपना जो कह लें मैसेज है उसको क्लियरली कन्वे कर रहे हों अपनी ऑडियंस तक. Hook your readers from the first line. कोई ऐसी अट्रैक्टिव जो हेडलाइन होनी चाहिए, ऐसी हुक क्रिएट कर दें कि हम अपने रीडर को मजबूर कर दें कि वो हमारा सारा कंटेंट रीड आउट करें, उसमें इंटरेस्ट ले. बी कंसिस्टेंट. ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और देन दरमियान में आके हमने कोई और कहानी शुरू कर दी. ऐसे नहीं करना. एक बात चल रही है फ्लो में, उसको ही कंटिन्यू रखें
और प्रॉपरली रखना चाहिए। चूज एन इंटरेस्टिंग एंगल और पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि डेली बेसिस पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो अगर हम उनके जैसा पब्लिश करेंगे तो लोग इंटरेस्ट थोड़ी लेंगे। अगर हमारा आइडिया लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्रिएटिव होगा, तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। टेल द स्टोरी। कोई भी बात इस तरह सीरियस मोड पे हम करते जाएं उसमें हम अगर इंगेज करने के लिए अपनी ऑडियंस को अगर हम स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक है उसको यूज़ करें, अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था, तो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। यूज़ कॉल टू एक्शन बटन्स। CTA बटन्स होते हैं, ऑर्डर नाउ, समटाइम देखते हैं हम शॉप नाउ, ये सारे CTAs होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं। ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन में, अपने कंटेंट में लोगों ने ये ऐड किए होते हैं। मॉडिफाई द कंटेंट टाइप अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। जो भी हमारा पर्पस है उसके लिए हमें अपना कंटेंट जो टाइप है उसको मॉडिफाई, चेंज, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अवॉइड स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन एरर्स। कई लोग इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली देखना है कि हमारी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंचुएशन की कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है हमारे कंटेंट में। और हमें शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं क्योंकि वो इजी टू रीड होते हैं। लॉन्ग पैराग्राफ्स देखते ही लोगों का दिल घबरा जाता है कि हम ये ना ही पढ़ें। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज़ किए होंगे तो इजीली रीड कर लेंगे सब। उसके बाद एक प्रॉपर हेडिंग तो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, हमने सब हेडिंग्स भी यूज़ करनी है क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो कंप्लीट अगर रीड आउट ना भी करें तो वो स्किमिंग की टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं, बस बेसिक हेडलाइंस जो हैं, सब हेडिंग्स जो हैं उसको रीड आउट करके कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि किस बारे में ये कंटेंट है। उसके बाद बुलेट जो लिस्ट है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने चाहिए, बोल्डेड टेक्स्ट को यूज़ करना चाहिए, उसमें कुछ वर्ड्स को कलर भी कर दें, लिंक्स यूज़ करें रेफरेंस के लिए ताकि हमारा बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर पे प्रॉपर रिसर्च बेस्ड आर्टिकल हमारा लगे। Thanks everyone. Like and subscribe my channel for more informative content.